वेलकम टू आरएमएस क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे घातांक और करनी के विषय में। सबसे पहले लेते हैं घातांक और करनी के विषय में बेसिक क्या होता है। देखिए इसे एक नंबर जो एग्जाम में एकदम 100% एक नंबर एग्जाम में आपका पूछता है। सबसे पहले देखेंगे घातांक और करनी होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडिसेस एंड सर्च। सबसे पहले देखेंगे घातांक और करनी। घातांक क्या होता है। सबसे पहले अगर कुछ भी बात हम लिखते हैं जैसे 7 के पावर 8, 7 के पावर 8 लिखते हैं, इसका मतलब ये है जो 8 जो है यहाँ पे है घात, जिसको कहते हैं पावर। ये क्या है, ये है आधार। बस यही सब छोटा छोटा बात हम लोगों को ध्यान देना है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं एकदम इसके जितने भी फॉर्मूला होते हैं फॉर्मूला की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूला आपको याद हो जाता है तो कोई भी क्वेश्चन जो है घातांक और करनी का कोई भी क्वेश्चन है आसानी से बना सकते हैं। सब लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लेते हैं a के पावर m गुने a के पावर m। अगर बेस समान रहेगा, अगर बेस समान रहेगा, पहले सुन लीजिए, अगर बेस समान रहेगा तो पावर जुटेगा। अगर बेस समान रहेगा डिवाइड, अगर इनटू में रहेगा, अगर बेस समान रहेगा इनटू में रहेगा तो पावर जुटेगा। अगर बेस समान है डिवाइड में रहेगा तो पावर घटेगा। यहाँ पे बेस समान है, यहाँ पे बेस समान है और यहाँ पे इनटू में है कि नहीं, तो एक बेस ले लेंगे और पावर को कर देंगे जोड़ देंगे। अगर बेस समान रहेगा, अगर बेस समान रहेगा, अगर डिवाइड में रहेगा, अगर बेस समान रहे और डिवाइड में रहे तो पावर को करेंगे माइनस, a टू द पावर m माइनस n, है ना। अब सुनिएगा, ये दो कंसेप्ट है। अब तीसरा कंसेप्ट याद रखेंगे, किसी भी डिजिट के पावर 0, कोई भी अंक के पावर में 0 आ जाए तो उसका वैल्यू हमेशा होता है 1। कोई भी डिजिट हो उसके पावर में 0 आ जाए तो उसका वैल्यू होता है हमेशा। ये तीन चीज है, हमेशा याद रखिएगा। अगला कंसेप्ट देखेंगे, अगर a बाई बी है, a बाई बी है और पावर में यहाँ दे दिया माइनस, जब भी सवाल में पावर में माइनस दे देगा इसका मतलब इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग कर देंगे इसका अपोजिट, b बाई ए की पावर में c। ये बात याद रखिएगा, है ना। जब भी पावर में माइनस दे देगा तो इसको जो है जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा तो माइनस का साइन जो है खत्म हो जाएगा। तीसरा कंसेप्ट याद रखिएगा, जब बेस समान रहेगा, जब बेस समान रहेगा और इक्वल में रहेगा, जब बेस समान रहे और इक्वल में रहे तो हमेशा पावर को करते हैं बराबर। जब बेस समान रहेगा और इक्वल में रहेगा तो हमेशा पावर को करते हैं बराबर। दूसरी बात, जब पावर समान रहेगा, जब पावर समान रहेगा, जब पावर समान रहेगा तो यहाँ पे बेस को करेंगे बराबर। हमने यहाँ से दो कंसेप्ट बहुत बेहतरीन बताया कि जब बेस समान रहेगा और इक्वल में रहेगा, जब बेस समान रहेगा इक्वल में रहेगा पावर को बराबर करेंगे। जब पावर समान रहेगा और इक्वल में रहेगा तो बेस को करेंगे बराबर। अगला कंसेप्ट देखिए, अगर हम छोटा बात यहाँ पे ये लिखते हैं कि a टू दी पावर 2 है बराबर b है। अब ये तो छोटा सा कंसेप्ट है, सब लोग जानते हैं जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बनेगा, मतलब a बराबर कह सकते हैं रूट b, यानी दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं रूट b बराबर a दिया है तो जब रूट जो है इक्वल के उस साइड आएगा मतलब कि b बराबर हो जाएगा कितना, a स्क्वायर। बात जैसे जैसे क्वेश्चन बताएंगे हम सारे कंसेप्ट जो है घातांक और करनी के जितने कंसेप्ट होते हैं सारे कंसेप्ट बता देंगे। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी चलते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल हम लिखे हैं 2a स्क्वायर इंटू b3c के पावर 4 इंटू 3a इंटू b स्क्वायर c3। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल में कुछ नहीं है। सबसे पहले ये सोचेंगे हम लोगों का बेस कौन कौन इक्वल है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे a इक्वल है, a और a, यहाँ पे a का बेस के पावर 2 है और यहाँ बेस के पावर 1 है, मतलब a के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इनका काम खत्म। यहाँ पे b3 है, b2 है, बेस समान है, b के पावर हो जाएगा 5, इनका भी काम खत्म। c के पावर 4 और c के पावर 3, बेस समान है तो c के पावर हो जाएगा 7। बचा क्या, 3 गुना के 6, बन गया सवाल। मतलब कुछ नहीं है सवाल में, जब बेस समान रहेगा पावर को जोड़ देंगे, जब भी बेस समान रहेगा पावर को जोड़ देंगे। अगला कंसेप्ट देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे दिया है 12 a स्क्वायर b के पावर 4 c3 डिवाइड 2a b स्क्वायर c स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जब बेस समान रहेगा और डिवाइड में रहेगा, जब बेस समान रहेगा और डिवाइड, सबसे पहले 12 डिवाइड 2 है, 12 का डिवाइड 2 है मतलब कि 2 के पावर क्या पढ़ेंगे 12 आएगा, मतलब यह हो गया 6। a के पावर 2 a के पावर 1, जब बेस समान रहेगा और डिवाइड में रहेगा मतलब कि हम लोग क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ 2 में से 1 जाएगा, a के पावर 1। जब बेस समान रहेगा डिवाइड में रहेगा, यहाँ पे b 4 है, यहाँ पे b 2 है, मतलब b
b के पावर 2 हो जाएगा। जब बेस समान रहेगा डिवाइड में रहेगा c3 c2 तो c1 हो जाएगा। खत्म सवाल। अगला सवाल देखेंगे। कोई भी सवाल भारी नहीं है, जितना भी सवाल हम आप लोगों को लिखे हैं अभी धीरे धीरे आज का क्वेश्चन पे आज के वीडियो में एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक जो आपको छू देने बन जाएगा। तीसरा देखेंगे xy के पावर a माइनस b, उसके बाद दिया xy के पावर b माइनस c, उसके बाद दिया xy के पावर c माइनस a। सवाल में कुछ नहीं है। सबसे पहले ये देखेंगे बेस समान, सबसे पहले खोजेंगे बेस समान। यहाँ पे xy बेस समान है तो एक बेस ले लेंगे। जब बेस समान रहेगा तो पावर को कर देंगे, पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे। जब भी बेस समान रहेगा इनटू में रहेगा तो पावर को कर देंगे प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, जब बेस समान यहाँ से a में से a घटाएंगे तो 0 यानी कट गया, b में से b घटाएंगे 0 मतलब कट गया, c में से 0 मतलब सब कट गया, मतलब पावर में कितना 0। अभी हम जस्ट इसके शुरू में बताएं किसी भी डिजिट के पावर में 0 आ जाए इसका वैल्यू हमेशा होता है 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एकदम बेहतरीन क्वेश्चन दिए हैं तो तुरंत बन जाएगा, सबसे बन जाएगा 0.0004064 के पावर में दिया है 2/3। सबसे पहले इसको थोड़ा हम ले लेते हैं एकदम बेसिक से। अगर यहाँ पे 64 दिया है तो हम 64 बट्टा देख लेते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर 6 जीरो लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 जीरो। ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए यहाँ पे पावर में दिया है 2/3 दिया है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा, बेस में हम लोग का 3 दिया, बेस में हम लोग का 3 दिया तो या किसी के पावर 3 हो सकता है क्या, तो 4 के पावर 3 हो सकता है। और ये किसके पावर होगा तो 100 के पावर 3 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 4/100 के पावर 3 2/3। अब यहाँ से खत्म हो जाएगा 3 और 3, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 16, और यहाँ 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 40। मतलब यहाँ से कह सकते हैं 0.0016। इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अभी थोड़ा सा हम आप लोगों को बेसिक सिखा रहे हैं, है ना। तो हम लोग कुछ नहीं किए, 64/2 2 4 2 6 जीरो किया। हमने कहा 4/100 के पावर 3 हो जाएगा, फिर इतना आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल, मतलब 2 बचा तो 4 के स्क्वायर 16 और 100 के स्क्वायर 10 हो जाएगा। यहाँ पे तो 16 बटा यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो का पॉइंट। अगला सवाल देखेंगे। हमारे पढ़ाने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे एकदम बेसिक से एकदम जल्द से उठाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका ट्रिपली कंसेप्ट, बेसिक या ट्रिपली कंसेप्ट कैसे होता है, और उसके बाद ऑप्शन से कैसे बनाया जाता है, और लास्ट में जब हमारे विद्यार्थी ये सब तरीका सीख जाते हैं उसके बाद आपको बता देंगे थॉट प्रोसेस से कोई भी सवाल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक। अगला क्वेश्चन है 2 to the power 2x plus 6 into 2 to the power 3 minus x minus 3 equals 64। अब देखिए यहाँ से एक नया कंसेप्ट है, यहाँ से 2 कंसेप्ट आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक जो है बेस समान है तो पावर को जोड़ देंगे, एक बेस लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे। यहाँ से लिखेंगे 2x plus 6 और प्लस x minus 3, और यहाँ से अब देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बेस 2 है तो इसको भी बेस 2 बनाना पड़ेगा, 64 को बेस 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 2 यहाँ से 2x और x 3x हो जाएगा, 3x प्लस 6 में 3 जाएगा -3 इक्वल है 2 to the power 6। अब यहाँ से बेस समान है और इक्वल में है। जब बेस समान रहेगा इक्वल में रहेगा तो पावर को कर देंगे बराबर। 3x - 3 इक्वल 6, 3x इक्वल कितना 9, x इक्वल कितना, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3। फिर से ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोगों का बेस समान है, हमने कहा 2x plus 6 और x minus 3, तो 2x 3x और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, सॉरी यहाँ पे प्लस में होगा ना, 6 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। अब यहाँ से बेस समान है तो पावर को कर दें 3x plus 3 इक्वल कितना 6, और 3x इक्वल कितना माइनस, यहाँ 6 में से 3 घटाएंगे 6 minus 3, 3x इक्वल कितना 3, काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं, कंसेप्ट बस आपके दिमाग में बस कंसेप्ट आना चाहिए। हर सवाल जो है आसानी से बना सकते हैं, बस आपके दिमाग में जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। हमेशा मैथ बनाने देखिए, जो भी विद्यार्थी जो है हमारे जितने भी विद्यार्थी ऑफलाइन ऑनलाइन जितना भी मैथ का क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले सीखिएगा कि मैथ का क्वेश्चन उसको बेसिक से कैसे बनाए।
हर क्वेश्चन को बेसिक से कैसे बने। जब बेसिक से बन जाएगा तब आप सोचिएगा कि इसको बाई ऑप्शन से एलिमिनेट करके कैसे बने। जब उससे भी बन जाएगा तब ये सोचिएगा कि अब जो है ऑप्शन से नहीं बनाना है, बेसिक से नहीं बनाना है। अब ये सोचेंगे बिना पेन पेपर के सहायता, बिना पेन पेपर नहीं उठाना है। उसके बाद सवाल क्या बन सकता है क्या, तो वो भी तरीका जो है बनाया जा सकता है। उसके बाद 6 नंबर सवाल देखिए। सवाल कुछ नहीं है, √30 प्लस √30 प्लस √30। देखिए इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं। यहाँ पे 30 है ना, √30 प्लस √30। अब आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि इस 30 वाले भाई को, इस 30 वाले भाई को ऐसा टुकड़ा करिए, इस 30 वाले भाई को ऐसा टुकड़ा करिए कि गुना करने पर 30 आ जाए और आपस में इन लोगों का डिफरेंस जो है माइनस, यहाँ पे आपस में डिफरेंस जो है 1 का हो जाए। जब भी ऐसा सवाल आएगा √30 प्लस, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले आपके कंसेप्ट में क्या आना चाहिए कि ऐसा तोड़िए कि गुना करने पर 30 आ जाए और इन दोनों का डिफरेंस 1 हो। जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो इसका बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट जो है याद रखिएगा। जैसे यहाँ 30 के जगह और दूसरा कोई संख्या दे सकता है, जैसे यहाँ पे 12 दे सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 12 दे दिया, कोई बात नहीं, 12 दे दिया तो 12 को ऐसा तोड़ेंगे, 12 को ऐसा तोड़ेंगे तो गुना करने पर 12 आ जाए और आपस में डिफरेंस जो है 1 का, 1 का डिफरेंस है, मतलब बड़ा वाला आंसर इसका हो गया। आगे देखेंगे सवाल। अगला सवाल है √5 into √5 डैश डैश इनफाइनाइट। देखिए जब भी सवाल में आपका √5 into √5 ऐसा सवाल है और इनफाइनाइट अनंत तक जाए तो इसका डायरेक्ट जो है ना वही आंसर मान लीजिएगा। ये ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इसको बेसिक से लेंगे। जैसे हम यहाँ से मानेंगे x बराबर, हम लोग मान लेंगे x बराबर √5। जब x बराबर हम लोग √5 मानेंगे तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल कितना √5 into √5 into √, ये तो कहीं तक चला जा सकता है तो हम यहाँ से 2 ही लेते हैं ना। अब इसका वैल्यू हम माने यहाँ पे कितना x, तो लिख सकते हैं x बराबर √5 into x। अब चलेगा रूट हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x² इक्वल कितना 5x और x से x खत्म हो जाएगा, x बराबर 5। मतलब मैंने क्या सिखाया कि जब भी आपका आ जाए √5 इनफाइनाइट तक आ जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 6 देगा इनफाइनाइट तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 10 देगा इनफाइनाइट तो उसका वैल्यू कितना 10 हो जाएगा। बस एकदम बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, रट जाइएगा। क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्जाम में जो ये क्वेश्चन, ये घटाएं तो पढ़ने से बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन डाल रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल। जैसे एक सवाल दे दिया यहाँ पे, आप थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर दिए। जैसे यहाँ पे √5 into √5 into, आप देखिए ये इनफाइनाइट तक नहीं दिए, ये इनफाइनाइट तक नहीं दिए। अब इसका कंसेप्ट थोड़ा सा बदल जाएगा। सबसे पहले जो बेस है उस बेस को लिख लीजिए, सबसे पहले जो बेस है उस बेस को लिख लीजिए। उसके बाद गिनेंगे रूट कितना है, 1 2 3 4, जितना रूट होगा यानी 2 समझ लीजिए, 2 के पावर 4 मतलब कितना होता है 16। जितना आएगा नीचे लिख दीजिए 16 और उससे 1 कम लिख दीजिएगा, खत्म सवाल। फिर से एक बार समझ जाए, सबसे पहले इनफाइनाइट तक ये नहीं रहेगा तो बेस कितना है, इसका बेस मानेंगे 5 है और गिनेंगे रूट कितना है 1 2 3 4, 2 के पावर 4 मतलब 16, तो 16 को लिखेंगे नीचे और ऊपर 1 कम लिख देंगे, बस खत्म सवाल। अगला सवाल देखेंगे। आज हम बेसिक पे ही सवाल लिए, ज्यादा सवाल नहीं लिए ताकि आप लोग को लगे कि भाई अब घटाएं करने स्टार्ट कर दिए। इसके बाद जो है हाई लेवल का क्वेश्चन हम रखेंगे। अगला सवाल है √50 प्लस √98 प्लस √72। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब सवाल यहाँ से कहा है तो बताइए यहाँ से ऐड करने के बाद क्या होगा, ऐड करने के बाद क्या होगा। अब सुनिए 50 को तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, 50 को तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप ऐसे तोड़िए कि उसका जो रूट बाहर आ सके। अब हम 50 को लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 25 गुने 2। उसी तरह 98 को लिख सकते हैं 49 गुने 2। उसी तरह हम लोग 72 को लिख सकते हैं 36 गुने 2।
ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आसानी से हम लोग को बाहर निकल जाएगा। 25 यहाँ से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5√2। यहाँ से 49 बाहर निकलेगा तो 49 7 का होता है स्क्वायर, 7√2। और यहाँ से 36 बाहर निकलेगा, 36 का 6 बाहर निकलेगा रूट से। चलो अब बस एकदम आसान हो गया। जोड़ने का तरीका होता है इसके भीतर, रूट के भीतर इक्वल होना चाहिए, सब इक्वल है तो 7 5 12, 12 6 18, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 18√2। सवाल में कुछ नहीं है, बस आपके जेहन में ये बात आनी चाहिए कि हम इसको तोड़ेंगे कैसे। ऐसा तोड़ेंगे ना कि इसका रूट बाहर आ सके। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। अभी हाल ही में जो है अब अनाउंस हो गया कि एमटीएस का एग्जाम जो है सरकार तुरंत लेने वाली है, एसएससी जीडी का एग्जाम तुरंत लेने वाली है। तो आप लोग जो है पढ़ाई के प्रति एकदम अग्रसर रहिए। पढ़ाई से बड़ा चीज दुनिया में कुछ नहीं है, इसलिए पढ़ाई के प्रति एकदम जागरूक रहिए। नॉलेज रहेगा तो आप कहीं भी जाइएगा, नॉलेज नहीं रहेगा तब आपको दर दर ठोकरे करना पड़ेगा। सुनिए अब 25 को आप सोचिए, यहाँ पे 75 है, 108 है, 147 है। अब आप ऐसा तोड़िए, अब 75 है तो तोड़ने के बहुत सारे तरीका होता है, लेकिन आप तोड़िए यहाँ पे 25 गुने 3। फिर यहाँ से 108 है, 108 को आप तोड़ सकते हैं यहाँ पे 36 गुने 3, 36 गुने 3। अब यहाँ से 147 है, 147 को आप तोड़ सकते हैं 49 गुने 3। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से 25 का बाहर निकलेगा कितना, 5 निकलेगा तो 5√3। यहाँ से 36 का 6 बाहर निकलेगा तो 6√3। यहाँ से 49 का 7 बाहर निकलेगा तो 7√3। अब चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, बेस जबकि भीतर वाला रूट बराबर आ गया कि नहीं। अब 6 5 11, 11√3 में से 7√3 माइनस कर देंगे। अब 11 में से 7 किया कितना हो जाएगा, 4, 4√3। अब यहाँ से आपका 10वां सवाल कंप्लीट हो गया। अगर हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और तो इसको सबसे पहले आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके बाद हम लोग मिलेंगे सेकेंड वीडियो में। थैंक यू।